हैं हमारे भारत का एक बंदा जिसकी ये ख्वाहिश थी कि वो पैदल हज पर जाना चाहता था और उसने इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत भी करी, जद्दोजहद भी करी। 3-4 महीने दिल्ली में पड़े भी रहे और वीज़ा निकलवा लिया और अपना सफ़र का आगाज़ करा। लगभग 3000 किलोमीटर वो बंदा चल चुका है और जैसे ही उसकी जो सफ़र है वो पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचती है तो वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार वहाँ पर एक बार फिर भारत के साथ गद्दारी कर देती है। नाम शिहाब है, लेकिन जब वो भारत में रहकर बाहर जाने के लिए वीज़ा लेने दिल्ली आया था शिहाब, तो पाकिस्तानी सरकार ने कहा था कि अगर हम तुम्हें अभी वीज़ा दे देंगे तो हो सकता है ना मालूम तुम्हें कितने दिन लगे, तुम पाकिस्तान की सरहद पर कब पहुंचो, तो हम हाथ के हाथ में हैंड टू हैंड वो वीज़ा प्रोवाइड करवा देंगे। शिहाब ने शायद यकीन कर लिया, शिहाब ने क्या शायद हर भारतीय ने यकीन कर लिया। भारतीयों के पास कुछ हो ना हो लेकिन उनके पास यकीन बहुत ज़बरदस्त होता है कि वो एक दूसरे पर यकीन बहुत ज़्यादा बनाकर चलते हैं। लेकिन जैसे ही शिहाब पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचते हैं वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार साफ मना कर देती है और कहती है कि हम आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे। पैदल जो हज है वो पैदल हज जो है वो पाकिस्तान फिर ईरान इस तरह करते करते वो सऊदी अरब में पूरे एक साल में पहुंचेंगे। शिहाब नाम है, लेकिन वही वाली बात है, उन्होंने तो तय कर लिया वो हज करने जाएंगे, चाहे वो अब चाइना से जाएं चाहे कुछ भी हो, लेकिन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की सरकार, इम्पोर्टेड सरकार जो वहाँ पर आप देखिए कि चोर लुटेरों की सरकार है, नवाज शरीफ की सरकार, नवाज शरीफ के समर्थन से बनी हुई सरकार, ये वही चोर डकैत लुटेरे हैं जो पाकिस्तान से भागे हुए थे और अब फिर दोबारा आ गए हैं और इतने चोर हैं कि इनका कमिटमेंट अच्छा नहीं है। सरकार इतना जुल्म पब्लिक पर कर रही है, चाहे बिजली हो, चाहे महंगाई हो, चाहे जुल्म हो, चाहे वहाँ पर आप देखिए कि एक बच्ची का निकल कर आ रहा है दुआ जहरा, उसको भी इन लोगों ने बेच दिया। सरकार हाथ खड़े कर कर खड़ी हो गई है। वो बच्ची 12-13 साल की, उसके साथ भी इन लोगों ने बहुत गलत करा। यानी पाकिस्तान में इस वक्त बहुत जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान की आवाम जो शिहाब के इस्तकबाल के लिए खड़ी हुई है वो परेशान है कि किस तरह शिहाब को पाकिस्तान से एंट्री दी जाए। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नीयत दोबारा फिर दिखा दी कि पाकिस्तान किस कदर, यहाँ की जो सरकार है इनकी नीयतों में बेईमानी है, किस कदर खोट है। लेकिन भारतीय सरकार और भारतीय लोग ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान से एक बार फिर, चाहे तुम कितना जोर लगा लो, शिहाब फिर भी इंशाअल्लाह ताला अज़ीम वो हज करने जाएंगे। अब चाहे वो चाइना के रास्ते जाएं, थोड़ा बड़ा पड़े, लेकिन वो इंशाअल्लाह हज करने जाएंगे। लाखों नहीं करोड़ों लोगों की दुआएं शिहाब के साथ हैं और शिहाब अपना जो सफ़र एक जारी रखे हुए इंशाल्लाह वो जारी रखेंगे और वो अगले साल सऊदी में जाकर पैदल हज भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की नीयत सबके सामने वाज़े हो गई कि ये लोग कितने झूठे मक्कार होते हैं। मेरे भाई शहाब चतुर के हक में है। अल्लाह करे मेरे अल्फाज पाकिस्तान के उन बेगैरत हुक्मरानों के कानों तक पहुँचे। आपने पाकिस्तान लिया मज़हब के नाम पे, क्या किया 75 सालों में? कौन सी शरीयत कायम की, कौन सा अदल कायम किया? आप कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब पाकिस्तान। कितने बड़े झूठे हैं आप। जरदारी के घोड़े बादाम और पिस्ता खा रहे हैं और आपकी पाकिस्तानी अवाम दुनिया भर की दर दर की ठोकरें खा रही है, जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। अरे नाकारो ना अहलो, एक दिन अल्लाह के सामने खड़े रहना है, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अपनी गैरत को ज़रा जगाओ। मैं यहाँ मौलाना तारिक जमील से भी मुखातिब होता हूँ। मौलाना, आपका दर्जा तो बहुत बड़ा है, मैं इस काबिल नहीं कि 2 लफ्ज़ आपके सामने कह सकूं, लेकिन आप हमारे लिए एक ज़रिया है। आप कम अज़ कम इन हुक्मरानों को इतनी तो गैरत दिला दो
آپ کی پہنچ ان حکمرانوں کے ایوان تک ہے. آپ ان حکمرانوں کے لیے ان کے محلوں میں جا کے دعا بھی کرتے ہیں. آپ ان کی شادیوں میں شرکت بھی کرتے ہیں. آپ کا ایک فون گھمانا میرے بھائی شہاب چتور کی ویزا کے لیے آسانی ہو سکتی ہے. شہاب چتور تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، کیونکہ پاکستانی بے غیرت سیاست دانوں کے وہ محتاج نہیں ہے. اللہ کی طاقت شہاب چتور کے ساتھ ہے، اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں. میں شہاب بھائی کے ساتھ 3 دن رہا ہوں. نہ صرف یہاں ہندوستان میں بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں میں، اور الحمدللہ دونوں حرمین میں، مسجد نبوی میں بھی اور مکہ معظمہ میں بھی، کعبۃ اللہ میں بھی شہاب بھائی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. تو اے پاکستانی بے غیرت حکمرانوں، اپنی سیاست کو بازو رکھ کے کچھ اپنی دینی اہمیت کو جگا کے جلد سے جلد شہاب چتور کو ویزا دے دیجیے. اور میں پاکستانی عوام سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے حکمرانوں کی عقل کو ذرا ٹھکانے لائیے کہ اس باعظیم مقصد میں وہ اپنی گندی سیاست نہ لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.